नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवती स्वरूपा माता पार्वती की जय। सोमवती अमावस्या का दिन आ चुका है और आज के दिन इसकी कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में प्रारंभ करते हैं। भादों की सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इसे रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति का वरदान मिलता है। दिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 2 सितंबर दिन सोमवार यानी आज हो रही है। सुबह 5:21 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 3 सितंबर सुबह 7:54 पर हो गया। उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार के दिन यानी आज ही रखी जानी है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा के समय इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी पुत्री भी रहते थे। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ स्त्रीोचरित सगुण का विकास हुआ। वो कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं। माँ ने बेटी से रखा ये प्रस्ताव। ये बात सुनकर ब्रह्माणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रख दिया। अगले ही दिन कन्या सुबह उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ, मैंने सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद कर लेती होंगी, मैं तो देर में उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू की निगरानी अगले दिन शुरू हो गई। सुबह ही घर का सारा काम कौन करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे घर में आती है, सारा काम करके चली जाती है। वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर में छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई सारी बात उसको बता दी। दोनों सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वो तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। वो घर से निराजल चली थी। ये सोच कर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वहीं भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके मृत पति के शरीर में वापस जान आ गई।
धोबिन का पति फिर जीवित हो उठा। तभी से इस कथा को बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है।